माउंटेन हॉक ईगल एशिया का एक बड़ा शिकारी पंछी वाला नाम प्रकृतिवादी ब्यान व्यूटस हॉन्सन के संदर्भ में है, जिन्होंने हिमालय में खुद को एक इकट्ठा करने के बाद इस प्रजाति का वर्णन किया था। यह एक व्यापक रूप से पहचाना जाने वाला पंछी अंग्रेजी नाम फेदर टोड ईगल है। सभी ईगल्स की तरह यह परिवार एक्सिप्रिडे में है। इसका पंख वाला टार्सर इस प्रजाति की सब फैमिली एक्विलिना के सदस्य के रूप में चिन्हित करता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में भारत, नेपाल से बांग्लादेश के माध्यम से थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम और जापान तक एक पृष्ठीकृत प्रजनन प्रजाति है। एनएसआई बाजों की तरह इस प्रजाति को पहले साइपेजेटस की पीढ़ी के तरह माना जाता था, लेकिन आनुवंशिक अध्ययनों से यह समूह पैराफाइलेटिक पाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पुरानी दुनिया के सदस्यों को निसाएटस रखा गया और नई दुनिया की प्रजातियों से अलग कर दिया गया। जैसे कि बाज की खासियत है, पहाड़ों बाज एक जंगल में रहने वाला अवसरवादी शिकारी है जो पंछियों, स्तनधारी और सरीसृपों के साथ साथ अन्य कोशिकीय के बीच अपने शिकार के चयन में आसानी से बदलाव करता है। हालांकि वर्तमान में इसे काफ़ी व्यापक वितरण पर कायम रहने के कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रजाति अक्सर काफ़ी दुर्लभ होती है और कम होती जा रही है, खास तौर पर बड़े पैमाने पर आवास, शरण और वनों की कटाई के जवाब में। हालांकि इसे विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति नहीं माना जाता, लेकिन पहाड़ी बाज स्थानीय स्तर पर कभी भी असामान्य के दुर्लभ से अधिक नहीं होती। यह एक बड़े वितरण क्षेत्र में होता है जो पुष्टि रूप से 19 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि 1999 के दशक में उत्तरार्ध के अनुमान में यह संदर्भ माना जाता है कि पहाड़ी बाज का घनत्व 10,000 व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि उस समय अब अलग हो चुके लोग के बाज और सभी को सुरों को भी शामिल किया गया था। विभिन्न आवास, शरण और वनों की कटाई की उच्च स्तर संभावना पूरे क्षेत्र की गिरावट को प्राथमिकता चालक है। विशेष रूप से उत्तरी भारत, दक्षिणी पूर्व चीन और जापान में मानव आबादी के बढ़ते घनत्व से वनों की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट जारी रहने की संभावना है। ईसाई बाज में उनकी लोकप्रियता के बावजूद यह संभावना नहीं है कि हॉक ईगल का जमवाड़ा इनके लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। सिक्का हिरन के शवों को खाने से शीशा विषाक्तता मानव शिकारियों द्वारा शीशे की गोलियों का उपयोग करके वहां छोड़ दिया जाता गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पहाड़ी हॉक ईगल की मौत हो गई। पहाड़ी हॉक ईगल वायरस और होमेंथन्स के प्रति भी संवेदनशील हो सकते हैं। सभी निसाएटस हॉक ईगल को इसी तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। केवल परिवर्तनशील हॉक ईगल को मानव हस्तक्षेप से लचीले दिखाया गया और प्रजाति का स्तर पर गिरावट में नहीं है।